की ख्वाहिश ये थी और उनका ये था कि हम किसी तरीके से 17 तारीख तक यहाँ पे रहें। एससीओ कॉन्फ्रेंस ख़राब हो, हमारे बाकी जो डेलीगेशंस आ रहे हैं वो ख़राब हों, क्योंकि ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें, हर दूसरे दिन धावे बोलें, उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो। डी चौक से सेंट लॉरेंस तक सब कुछ क्लियर है। सुबह तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। ये बाकायदा तरबियत याफ्ता मुसल्लह जत्थे थे जो शरपसंदी चाहते थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। पंजाब पुलिस के 75 और इस्लामाबाद पुलिस के 31 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने पत्थर खाए लेकिन गोलियां नहीं चलाई। जिनको लाशें चाहिए थी उनके अरमान पूरे नहीं हो सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा 564 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका। वज़ीर दाखिला ने आला सतह तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। गंडापुर समेत तमाम मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। PTI के एहतजाज में शरीक KP पुलिस के 11 एहलकार गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 6 हाजिर सर्विस एहलकार डी चौक से पकड़े गए। सादा कपड़ों में मुलव्वस मलबूस एहलकार बलवाइयों के साथ मिलकर हमलों में मुलव्वस थे। आंसू गैस, गुलेनों और पत्थरों से लैस एहलकार कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले कर रहे थे। KP पुलिस के 5 हाजिर सर्विस एहलकार अटक के करीब पकड़े गए। 3 का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और 2 का CTD से ताल्लुक था। 500 एहलकारों को फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। बड़ी तादाद में टीयर गैस शेल, बंटे और पत्थर भी बरामद। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी या हिरासत के अफवाहें बेबुनियाद और मनगढ़ंत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा। मुजाहिरीन पर गोली चलाने की खबरें भी बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। गंडापुर काफिला छोड़कर KP हाउस पहुंचे। PTI रहनुमाओं ने हब से बेजा में रखे जाने का इल्ज़ाम लगाया। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स के खैबर पख्तूनख्वा हाउस के हिस्सार की खबरें भी गलत हैं। आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में पहले से तैनात हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पर वफाकी हुकूमत के एहलकारों और इस्लामाबाद पुलिस के धावे पर गौर होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुबैना अगवा और मुमकिन सियासी बहरान पर गौर किया जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। अदालत ने कहा कि यकीनी बनाया जाए SCO समिट के दौरान एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और हुकूमत को एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करने की हिदायत। मुजाहिरीन इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। बाज न आई PTI इस्लामाबाद पर फिर चढ़ाई। खैबर पख्तूनख्वा से आए काफिले की वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर पथराव, कई एहलकार जख्मी, पुलिस का लाठी चार्ज। कई कारकुन डी चौक भी पहुंचे, पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। चाइना चौक भी क्लियर। मजीद कई मुजाहिरीन गिरफ्तार, असद कैसर का भाई भी शामिल। गुज़िश्ता रोज़ डी चौक के एहतजाज पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। PTI का लाहौर में भी एहतजाज, कई मकामात पर पुलिस पर पथराव, 3 एहलकार जख्मी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां। पुलिस ने कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। शहर में सिक्योरिटी पर मामूर नफरी 15,000 तक बढ़ा दी गई। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया। PTI का एहतजाज के वक्त का चुनाव बदकिस्मती और काबिल मजम्मत इक़दाम। पाकिस्तान की बैन अवी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं एहतजाज का मकसद SCO समिट में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सबोताज करना है। किसी वज़ीर ख़ारिजा को एहतजाज की दावत देना मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा
PTI نے احتجاج کے لیے افغانستان سے بھی مدد لی۔ مسلح جتھے میں سینکڑوں افغانی موجود، ایک وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر مسلح حملہ کر رہا ہے۔ PTI سیاسی جماعت نہیں، دہشت گرد گروہ ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، کہا کہ ریاست کو ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کرنا چاہیے۔ تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے۔ یہ کسی رعایت یا نرمی کے مستحق نہیں۔ ان کے لشکر میں فرنٹ لائن پر تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں جن کو پولیس اور ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کون سا ملک یہ برداشت کرتا ہے؟ اسلام آباد میں PTI کا احتجاج قانونی حق ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے PTI کو سہولت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اس وقت ملک کی صورتحال تشویشناک ہے۔ حکومت امن و امان قائم کرنے پر نام پر جمہوری اعتبار سے انتہائی شرمناک ہے۔ کنٹینر سے حکومت کی بوکھلاہٹ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مارشل لاء میں بھی ایسا نہیں ہوا جو اس نام نہاد جمہوری حکومت میں ہو رہا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں شہید فوجیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پشاور گیرزن میں نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت، فوجی افسروں، سول حکام، جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آباء علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شامل، لانس نائک محمد اللہ، لانس نائک اختر زمان، لانس نائک شاہد اللہ اور لانس نائک یوسف علی بھی شہید ہوئے۔